नमस्कार दोस्तों, क्या समय समय पर आपका भी पैर सुन्न हो जाता है? क्या आपके भी पैरों की नसों में ब्लॉकेज है और इस परेशानी का इलाज कराने के लिए आप भी हजारों खर्च करने की सोच रहे हैं? तो आपको जरूरत है हकीम साहब के इस खास नुस्खे की, जो आपकी इस बीमारी में न सिर्फ आपको आराम देगी बल्कि इसे जड़ से भी खत्म करेगी। आइए जानते हैं हकीम साहब से क्या है वो खास नुस्खा। अच्छा देखिए, वही मेरी शर्त कि आपको मेहनत का काम नहीं करना और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट का यूज़ करना अपनी ज़रूरत में। ये दो बातें ज़रा ख्याल रखें। और गौन स्याह मिल जाए असली, तो नकली बहुत ज़्यादा मिलने लगा है। गौन स्याह को आसान भाषा में काला गौन भी कहते हैं। ये इंतहाई कड़वा होता है, कुछ ज़्यादा ही कड़वा होता है। खूब संभल के लें, भरोसा वाली जगह से लें। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से खा सकते हैं। नाश्ते और खाने के पश्चात आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। बरेली से है नीरज जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। सवाल ये है मैडम, इनके जो है हमारे मैडम के कमर में दर्द रहता है। कब से दर्द है? दर्द कब से? बहुत टाइम हो गया मैडम। अच्छा, उनकी उम्र क्या है? 5-6 साल हो गए। उम्र क्या है सर उनकी? उम्र है 38 साल। ठीक है जी। और देखिए, 5-6 साल से दर्द है तो क्या इलाज नहीं किया होगा आपने, मैं जान सकता हूँ। मर्द अपनी बीवी को बहुत मोहब्बत करता है और क्या इलाज नहीं कराया होगा। अब 5-6 साल से करा रहे, मुझे 4-5 महीने दीजिए यूनानी के लिए। एक गौन जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उसे गौन स्याह कहते हैं, काला गौन। लेकिन बुराई की बात यह है कि नकली बहुत मिलने लगा है। असली ले लीजिए, बस 100 ग्राम लेना काफ़ी होना चाहिए जी। ये 10-12-15 रुपये रोज़ का खर्च है। आपने लाखों रुपए खर्च किए होंगे। 2 बार आधा ग्राम सुबह शाम खाइए। असली लीजिए, नकली बहुत मिलता है। गौन स्याह, काला गौन, नाश्ते और खाने के बाद आधा ग्राम खाना है। और देखा यह गया है कि ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले मरीज़ का रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, सोनभद्र से हैं राजकुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। अदब। हाँ, ये कह रहे थे कि मतलब हमारे गाल और बहुत धंसे हुए हैं, मतलब बहुत कमजोर सा दिखता हूँ। अच्छा, कमजोर दिखते हैं जी। आपकी उम्र क्या है? उम्र 25-26 वर्ष है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, आता है एक गौन मोरिंगा सफ़ेद, समझ लीजिए। इसमें लाल भी लोग देने लगते हैं, मत लीजिए। पीला भी देने लगते नहीं, गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है एक। ये आप ले लीजिए 100-200 ग्राम। 10-15 रुपये रोज़ की खुराक पड़ेगी आपको। और दूध में, पानी में या नारियल पानी मिला के 1 ग्राम रोज़ाना आप ले लिया करें। आपकी सेहत आपकी इच्छा अनुसार होना मुमकिन है। जी, वीरपाल जी हैं यूपी से, स्वागत है आपका। बहन जी, आपको भी और हकीम साहब को भी नमस्कार, आदाब अर्ज। नमस्कार। जय हिंद, आदाब। कैसे भाई, बताइए। ठीक हैं जी, आप सुनाइए, आप भी ठीक हैं?
जी जी, मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, हकीम जी को भी नमस्कार, जय हिंद। आदाब। आप फ़ोन पे बात करें। जी हाँ जी, मैं यूपी से बागपत से बोल रहा हूँ हकीम जी। मेरी उम्र 65 वर्ष है और मुझे सांस की प्रॉब्लम है जी। जी। मुझे सांस की परेशानी है। डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है? जी नहीं जी, तो हो डबल चल रहा। आप फ़ोन पर बात करें तो हमारी बात अच्छे से हो पाएगी। जी, डॉक्टर ने क्या बताया? फेफड़े की बीमारी है, लंग्स की वजह से या? हाँ जी, फेफड़े की बीमारी है। फेफड़े में जो है ये बताया कि मलगम जमा हो जाए ठीक है, ठीक है। और सांस। शुक्रिया बहुत। जब भी फ़ोन पे बात करें तो टेलीविज़न की आवाज़ कम करनी चाहिए। माजून आर केयर नाम से एक पेस्ट आता है, च्यवनप्राश समझ लीजिए, इस टाइप का होता है। माजून आर केयर, आर फॉर राजस्थान। ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से लिया करें, 1 चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी से। दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो आपको वीरपाल जी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है अगर आप ये नुस्खे अपनाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। स्वागत है आपका। हाँ जी। मधुकांता जी बात कर रही हैं। हाँ जी, मैं उनके हस्बैंड है, इनसे बात करो लो। ठीक है, बात कराइए और सवाल करिए। हाँ जी। जी मैम नमस्कार, बताइए, सवाल करिए। नमस्कार नमस्कार। मेरे पैर में घुटने में दर्द है। कब से दर्द है? तो ये 8-9 साल हो गए, इलाज उम्र भी क्या करा है लिया। आपकी? मेरी है 59। आपने घुटने बदलवाए तो नहीं है? नहीं, ठीक है जी। अभी साल। ठीक है जी। अच्छा, देखिए 8-9 साल हो गए। अगर आप यूनानी आयुर्वेद को 2-3 महीने दे सकते हैं, 2-3 महीने, ज़्यादा ज़्यादा 4 महीने, तो आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। मेरी 2-3 बातें सुन लें। एक तो आप ज़्यादा मेहनत ना करें। काफ़ी उम्र में आप और हम बड़े ज़िद्दी होते हैं। इस उम्र वाले लोग वो काम में लगे ही रहते हैं, तो मेहनत का काम छोड़ दें कुछ दिन के लिए। और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट हम अपने घर में कमरे के कमरे बनवा लेते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट नहीं लगवाते। जबकि हमारी आपकी उम्र का कोई भी व्यक्ति घर में होता है, उसको ज़रूरत होती है, तो ये वेस्टर्न टॉयलेट घर में होना चाहिए। और एक 10-15 रुपये रोज़ का इलाज है। एक गोंद आता है जिसको काला गोंद कहते हैं, हम लोग सियाह गोंद कहते हैं। अच्छा, ये कभी एक रॉ मटेरियल है जो 10-15 रुपये रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको पड़ेगा। 2 टाइम खुराक खाएंगे तब भी इतना ही पड़ेगा। आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम। लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है, एकदम से फ़ायदा नहीं करता। ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल है। ये कड़वा बहुत होता है और नकली बहुत होता है। नकली मत लें, असली ले लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हिमांशु रायबरेली से। स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। आदाब। जी सर, डॉक्टर साहब से जानकारी चाहिए थी कि मेरी बहन है, उसकी उम्र है 21 साल और रात में उसको जब सो जाती है तो सुबह उठती है तो कभी कभी उसको थूक मुंह में बाहर निकल के आ जाता है। एज क्या है उनकी? जी 21। ठीक है जी। हाँ, देखिए, लार या थूक जिनके भी मुंह से आता है, आप समझ जाइए कि उनका पेट ठीक नहीं रहता। पेट ठीक करने की दवाएं आप उन्हें दें। कुछ भी नहीं तो एक नींबू, बहुत अच्छा कागजी नींबू, पानी में निचोड़कर रोज़ाना पिला दिया करिए। या जैतून का सिरका मिल जाए तो 2 चम्मच पानी में डालकर उन्हें पिला दिया करें।
बहुत आसानी से उनका ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं हरियाणा से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, क्या नाम है? कर्ण मेहता कालावाड़ी से। हाँ जी, सवाल कर लीजिए। मेरा पोता है जी, ठीक है। 11 साल का। इसको प्रॉब्लम, रात को पेशाब करता है बीच में ये। ठीक है, पेशाब थोड़ी देर बाद आ जाता है जी, इसको पेशाब पेशाब। कर देता है। ठीक है कर्नल साहब, और कोई सवाल? बस शुक्रिया, यही बता दो आप। जी जी। अच्छा देखिए, एक नुस्खा तो है। ये जो अखरोट होते हैं, अखरोट ये ख़रीदें और छिले हुए ना लें, और जितना भी ताज़ा अखरोट होंगे, अच्छा अखरोट वो कहलाता है जिसे तोड़ो तो उसके अंदर से सफ़ेद गिरी निकले, सफ़ेद वाली, वो अच्छा अखरोट होता है। लेकिन छिला हुआ तो ना लें। रोज़ाना 2 अखरोट तोड़ें, 2 या 3 बस, और इन अखरोट की मींग निकालेंगे और कम से कम 10 किशमिश के साथ इसे रोज़ाना रात को बच्चे को खाने को दीजिए। रोज़ाना खूब चबा के खाए, चाहे तो दूध भी पी सकते हैं इन पे, और ये लगातार दिया करें। कई महीने लगते हैं, बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से हैं अल्फाज, स्वागत है आपका। जी, बताइए आपका। बात हो रही है मैडम मेरी? हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम। हकीम साहब, आपके यहाँ से डॉक्टर राहुल से मेरा ट्रीटमेंट शुरू है 1.5 महीने से, और जैतून का सिरका और पी केयर शुरू है मुझको। और 1 महीना दवाई लेने के बाद में मुझे थोड़ा 10% ठीक लग रहा था हकीम साहब। जी। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि अभी ये मौसम बदला, और मौसम बदलने की वजह से मुझे सर्दी हो गई थी, तो कुछ एलोपैथिक की दवाई मेरे खाने में आई, और वो दवाई खाने के बाद में हकीम साहब जो फायदा दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा, और पेट में एकदम गरम जलन हो रही है। हालांकि उस डॉक्टर ने मुझे एंटासिड और पेंटाप्रोजोल कैप्सूल दिए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तेज जलन उठ रही है पेट में, और भूख भी नहीं लगती। उम्र कितनी है आपकी बेटा? मेरी उम्र 20 साल है हकीम साहब। मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ कुछ मनपसंद चीजें, बहुत परेशान। हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपके पेट में इस कम उम्र में। जी जी। और देखो बेटा, काफ़ी दिन इलाज करो। अभी तो अपने डॉक्टर की दवा लो, और बेल का मुरब्बा मिलेगा। यूनानी या आयुर्वेदिक दुकानों पर बेल का मुरब्बा मिलता है। आपके हाथों में छाले हो गए हैं और उधड़ गई हैं आंतें, और 1 पीस रोज़ाना सुबह खाया करें, और 1 शाम भी खा सकते हैं मुरब्बे का। अपने डॉक्टर से भी दवा लें, और जो डॉक्टर कहे वो खाएं, जिसको मना करे उसको वो नहीं खाएं। काफ़ी वक्त लगेगा आपको फ़ायदा होने में। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपको ऊपर वाला जल्दी फ़ायदा दे।